इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले हम इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुके हैं जी जी। और हाँ सही है। इसके बाद में अब ये दूसरा आरोपी जो लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी सूचनाएं मिल रही थी कि नेपाल की तराई में उधर और बाहर के स्टेट्स में है। इसके बाद में हमने हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उससे इनपुट लिया और टेक्निकली हमने काफ़ी इसमें काम किया। तो काम करने के बाद में हमारे पास ये कई चीज़ें इसमें सामने आई। तो उसके बाद में हमने इसको पीछा करते हुए हम तेलंगाना गए और तो वहाँ पे थोड़ा नक्सलाइट एरिया भी है, तो जंगलों में छुपा हुआ था। तो जंगलों में जब ये छुपा हुआ था तो हमने इसको ट्रेस आउट किया, लोकल लोगों की मदद ली। वहाँ पे एक नितिन रेड्डी करके हैं, उनका भी मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा कि उन्होंने भी हमारे को वहाँ से लोकल बंदे उपलब्ध करवाए इनकी निगरानी के लिए। और हमने बेस बदल के और इसकी निगरानी करी लगभग 2-3 दिन तक। मुकेश कांस्टेबल मेरे साथ में थे, जिनकी विशेष भूमिका इसमें रही है। और इसके बाद में हमने उसको बीड़ी पीते हुए बीड़ी लेने के लिए आया था जी, बीड़ी का शौकीन है। तो इस बहाने वो आया तो हमने उसको कैप्चर किया बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद में हम इसको साथ में लेके और यहाँ पे नवलगढ़ लाए हैं। वर्तमान में जो मौका तस्दीक होती है, इस दुकान में इसने आग लगाई थी, उसका वेरिफिकेशन हम करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम इसको लाए हैं और वो प्रक्रिया चल रही है, जिसके दौरान आप हमारे को मिल गए। जहाँ नक्सलाइट इलाके में गए हैं तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा संपर्क या उस तरीके से मतलब एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरफ चले गए थे क्या आरोपी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, डर के भागा था और इतना कोई आप समझ रहे हो जैसा कुछ नहीं है। परंतु क्या है कि चूँकि इसका पहले जो नाम सामने आ गया था तो इसको पता पड़ गया था कि इसका नाम कहीं ना कहीं पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। इस कारण से इस व्यक्ति ने जो वहाँ बाहर जाकर अपना गिरफ्तारी से बचाव करने की कोशिश की थी बस। सर, आज एक पुलिस ने मौका दस्ती करा कर एक आरोपी को पैदल ले जाकर भी काफ़ी एक कड़ा संदेश दिया है कि तो इसके पीछे भी क्या है? हाँ, ऐसा है कि कभी हम जीप से ले जाते हैं, कभी जीप नहीं होती, नज़दीक का होता तो हम पैदल भी ले जाते हैं। तो बस ये एक सामान्य प्रक्रिया है, अनुसंधान की प्रक्रिया है। इसने जो मौके को वेरिफिकेशन हमारे को कराना होता है जी, तो हमने उसको कराया है। काफ़ी आज व्यापारियों ने भी पुलिस का उत्साह बढ़ाया, तालियां बजाई है और ये कहा है एक मैसेज कि शाबाश नवलगढ़ पुलिस से ये भी सुनने को मिला है काफ़ी। हाँ, इसके लिए आई एम टू मच थैंकफुल टू ऑल द एसोसिएशन। एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको हम पूरा करने का हमेशा प्रयास करते हैं। परंतु मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि 100 में से 100 वारदातें हमेशा ट्रेस ये भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हम जहाँ तक कोशिश होती है, हमारी पूरी मेहनत करते हैं, पूरी शिद्दत से हम उसके पीछे पड़ते हैं क्रिमिनल की और उसको हम एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। कारण आप इसमें देख सकते हैं, इस वारदात में सबसे पहले तो ये प्रथम दृष्टया केवल सिंपल आगजनी की वारदात ही नहीं लग रही थी। ये ऐसा लग रहा है दुर्घटनाग्रस्त वारदात, दुर्घटना से हुई है। परंतु फिर भी हमने इसको काफ़ी कम समय में चिन्हित कर लिया था पहले भी, और काफ़ी कम समय में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। इसके अलावा भी इसके अंदर विदेशी एक कॉल था, उससे थ्रेट मिलना सामने आया। उस विदेशी कॉल को ट्रेस करना, उसके बाद में आरोपियों को ट्रेस करना और फिर उनको पकड़ भी लेना, ये आप समझ सकते हैं कि पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। परंतु हमारे एसपी साहब श्री मनीष त्रिपाठी साहब हैं, उनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन और इसके कारण से सब संभव हुआ है। और मैं आशा करता हूँ मेरे पुलिस ज़ाब्ते से भी उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सहयोग दिया है। तो हमारी टीम, नवलगढ़ पुलिस की जो टीम है, वो भविष्य में ऐसे ही कार्य करती रहेगी और नवलगढ़ के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा न्याय देने की कोशिश करेगी। मौका 37 में जिस तरीके से बैरोड में पपला गुजर की गैंग को आपने पूरे शहर में रास्ता पुलिस ने घुमाया, उसी तरीके से आमजन में विश्वास अपराधियों में भय वाला स्लोगन नवलगढ़ में दिखा है। तो इस तरीके से एक नवाचार और आमजन में और उत्साह, व्यापारियों में खुशी कि भाई पुलिस मुस्तैद है, यह संदेश नवलगढ़ पुलिस की तरफ से। यदि हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है उसके दौरान यदि इनके अंदर यदि व्यापारियों में सुरक्षा का माहौल यदि पैदा होता है तो बड़ी खुशी की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको भी और सभी व्यापारियों को भी, उन्होंने नवलगढ़ पुलिस का उत्साहवर्धन किया और इससे हमारे को आगे भी इस प्रकार से वारदातों को ट्रेस आउट करने की प्रेरणा मिलती रहेगी और हम निरंतर न्याय के लिए कार्य करते रहेंगे। प्राथमिक पूछताछ में क्या चीज़ निकल गई? क्या मुख्य आरोपी यही है? इसके बाद में भी कोई? देखिए, दो आरोपी हैं, 2 जनों ने मिलकर आग लगाई थी। तो एक को हम गिरफ्तार कर चुके, दूसरे को हमने भी गिरफ्तार कर लिया। क्या वास्तविक कारण सर आया है कि आखिर? वास्तविक कारण पैसे की तंगी, पैसे की कमी, पैसा चाहते थे, तो फिरौती के लिए कॉल किया था, व्यापारी ने ध्यान दिया नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ कर तो सके नहीं, तो इन्होंने सोचा दुकान में आग लगा के उससे कोई मतलब किसी प्रकार का एक तरीके से अपनी खुन्नस निकाली जाए। ये कॉल ही था, इससे पहले भी सर कॉल किया था व्यापारी को इसने, कृष्ण ने, कि एक कॉल में ही मतलब आगजनी कर देना। अब ये मेंटल स्टेटस पे भी डिपेंड करता है कि कौन कितना फ्रस्ट्रेटेड है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कारण है, इस पर पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। है इस बारे में क्या कहना है? हाँ, ये
ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसका नुकसान होता है उसको पता पड़ता है उसका कितना नुकसान होता है। जब इसने एस्टिमेटेड बताया था कि 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो 1 करोड़ का नुकसान किसी आदमी के लिए मानसिक तौर पर झेल पाना बड़ा मुश्किल सा मेरे को प्रतीत होता है। तो ये नेचुरल रिएक्शन है, इसमें कोई मैं बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, वो रिएक्शन था ठीक है, उस समय रहते भावना भावुक हो गए एक तरीके से, तो कोई बात नहीं। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।